दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह है कि लगभग 45 सालों की राजनीति में रामपुर विधानसभा पर आजम खान के परिवार से या आजम खान खुद चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। नहीं तो आज तक कभी ऐसा देखने को नहीं मिला कि रामपुर सीट पर या तो आजम खान चुनाव लड़े या फिर उनके परिवार का कोई चुनाव लड़ा। इस बार 4.5 दशक में पहली बार रामपुर चुनाव में आजम खान परिवार से कोई नहीं है कैंडिडेट, क्योंकि आजम खान ने रामपुर विधानसभा सीट से 12 बार चुनाव लड़ा है, जिनमें से 10 बार जीत हासिल की और 2 बार हार का मुंह देखा है। सपा ने इस बार आसिम राजा को मैदान में उतारा है, जो आजम खान के बेहद करीबी माने जाते हैं। आसिम राजा साहब समाजवादी पार्टी ने रामपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी का नाम का ऐलान कर दिया है। आजम खान के करीबी आसिम राजा पर आजम खान इस सीट से चुनावी मैदान में होंगे। पिछले 45 साल में ये पहली बार होगा जब रामपुर विधानसभा सीट पर आजम खान या उनके परिवार का कोई सदस्य चुनावी मैदान में नहीं है। सपा ने आजम की पत्नी तंजीम फातिमा या उनकी बहू को यहां से टिकट नहीं दिया है। हेट स्पीच मामले में आजम खान को सजा मिलने के बाद यह सीट खाली हुई है। आजम खान की अगर बात करें हम, सियासी सफर उनका कैसा रहा है और रामपुर के लोगों ने उन्हें कितनी बार यहां से विधायक बनाया है, मैं आपको वो भी बताना चाहूंगा। रामपुर से 10 बार विधायक रहे हैं आजम खान। आजम खान ने रामपुर विधानसभा सीट से 12 बार चुनाव लड़ा है, जिनमें से 10 बार जीत हासिल की और 2 बार हार का मुंह देखना पड़ा। साल 1977 में आजम की राजनीति में एंट्री हुई, जब उन्होंने इस सीट से पहली बार चुनाव लड़ा। इस सीट पर उन दिनों कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था। पहले चुनाव में आजम खान को कांग्रेस के हाथों हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 1980 से 1993 के बीच हुए 5 विधानसभा चुनावों में आजम ने लगातार जीत हासिल की। 1996 के चुनाव में उन्हें एक बार फिर कांग्रेस के अफरोज अली खान से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया। साल 2002 से 2022 तक आजम खान ने फिर लगातार 5 विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की और 2019 में आजम खान ने सांसद बनने के बाद हुए उपचुनाव में उनकी पत्नी तंजीम फातिमा ने चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। इस बीच आजम खान और उनके परिवार पर कई मुकदमे दर्ज हुए। 2014 में अखिलेश यादव सरकार में जमीन हड़पने के मामले में आजम की पत्नी और बेटे को जेल भी जाना पड़ा। वहीं आजम खान पर भी कई मुकदमे दर्ज हुए और वे कई महीने सीतापुर जेल में रहे। 2014 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तो आजम खान की हैसियत उत्तर प्रदेश में नंबर 2 की मानी जाती थी। नंबर 2 पर मुख्यमंत्री माने जाते थे। अखिलेश यादव के बाद उत्तर प्रदेश में आजम खान का नाम आता था। आजम खान का इतना बड़ा रसूख रहा है। आजम खान का रामपुर में बहुत बड़ा दबदबा है। अब ये तो देखने वाली बात होगी क्या उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जो आकाश सक्सेना है वो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं या फिर साइकिल यहां फिर दौड़ेगी। आजम खान ने सीतापुर जेल में रहते हुए ही
2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत गए। पिछले दिनों हेट स्पीच मामले में आजम खान को सजा होने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई, जिसके बाद इस सीट पर उपचुनाव कराए जा रहे हैं। लेकिन इस बार सपा ने यहां से आसिम राजा को मैदान में उतार दिया है। पिछले 45 सालों में यह पहली बार है जब आजम परिवार से कोई रामपुर सीट से चुनाव नहीं लड़ रहा है। बीजेपी ने आकाश सक्सेना को उम्मीदवार घोषित किया है और 5 दिसंबर को यहां उपचुनाव होंगे, जिसके नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। और ये देखने वाली बात होगी कि आजम खान के परिवार से अलग जो प्रत्याशी आजम खान साहब ने ऐलान किया है, आसिम राजा साहब, क्या इस सीट से चुनाव जीतते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहां से जीत हासिल करेंगे। एक खबर और आ रही है, बड़ी खबर है, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं मशकूर अहमद मुन्ना साहब, उन्होंने भी बगावती सुर दिखाना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने अखिलेश यादव को कहा है कि इस सीट पर जो आपने कैंडिडेट दिया है वो अभी पिछले चुनाव, लोकसभा के उपचुनाव में वो हार गए थे, अब आपने फिर दोबारा से उसी प्रत्याशी को क्यों मैदान में उतारा है। हम भी काफी टाइम से राजनीति में हैं और अगर बिरादरी के ऊपर अगर टिकट होते हैं तो रामपुर में सबसे ज्यादा हमारी बिरादरी का वोट है, जबकि हमारी बिरादरी का वोट लगभग 2.5 लाख वोट हमारी बिरादरी का है। और उन्होंने समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं नसीर अहमद खान साहब, उन पर भी तंज कस दिया। उन्होंने कहा मैंने पिछले 2022 में विधानसभा चमरौआ से टिकट के लिए मांग की थी, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई और उन्होंने फिर उन्हीं को टिकट वहां से दे दिया। वहां की जनता उनके खिलाफ है। उन्होंने एक रोड का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि थूनापुर से खोद रोड, जो 10 किलोमीटर लंबी रोड है, उस पर गहरे गहरे गड्ढे हैं, लेकिन विधायक जी ने आज तक उसके लिए कोई आवाज नहीं उठाई है। अब ये देखने वाली बात होगी। मशकूर अहमद मुन्ना साहब, उन्होंने कहा मैं कई बार जिला पंचायत सदस्य रहा हूं, प्रमुख रहा हूं, उसके बावजूद भी हमें जो है टिकट नहीं दिया जाता। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहना चाहता हूं, मेरी इन बातों पर कृपया संज्ञान लें और इस फैसले को बदल दें और यहां से जो है टिकट हमें देने की कृपा करें। जैसे कि हम लगातार राजनीति में हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, हमें भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि अगर जनता को इसी तरह से बार बार प्रत्याशी दिया जाएगा तो वे चुनाव हार जाएगा। मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, मशकूर अहमद साहब ने कहा, मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहा है कि शाम तक आप इस पर विचार करें। अगर इस पर विचार आप सही करते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं कल ही कोई बड़ा फैसला लूंगा। मैं इन सब बातों के साथ आपसे विदा लेता हूं। मैं फिर मिलता हूं एक नई खबर के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।